हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है जहांगीर। जहांगीर से जितने भी संबंधित वन लाइन प्रश्न हो गए सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम था मोहम्मद सलीम। जहांगीर के माँ का नाम क्या था? मरियम उजमानी। जहांगीर के माँ का नाम था मरियम उजमानी। अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था? शेखो बाबा। अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था? शेखो बाबा। जहांगीर के गुरु कौन थे? अब्दुर्रहीम खान खाना। जहांगीर के गुरु कौन थे? अब्दुर्रहीम खान खाना। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा? 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था? 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। जहांगीर का राज्याभिषेक किस नाम से आगरा में हुआ था? नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। जहांगीर का राज्याभिषेक किस नाम से आगरा में हुआ था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। आगे प्रश्न देखेंगे। जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की थी? 12। जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से कितने आदेशों की घोषणा की? 12 आदेशों की। जहांगीर का कौन सा प्रथम आदेश कर वसूली पर प्रतिबंध था? तमगी नामक कर पर। कौन सा? तमगी नामक कर पर। जहांगीर का कौन सा आदेश शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध था? 5वां आदेश। जहांगीर का कौन सा आदेश शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध था? 5वां आदेश। सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन किस पर प्रतिबंध था? पशु हत्या पर। सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन पशु हत्या पर रोक था। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1606 ईस्वी में जहांगीर की किस पुत्र के विरुद्ध विद्रोह कर दिया खुसरो ने? 1606 ईस्वी में जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया? खुसरो ने। जहांगीर और विद्रोही शाहजादा खुसरो के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? भैरोवाला का युद्ध। जहांगीर और खुसरो के बीच कौन सा लड़ाई हुआ था? भैरोवाला का युद्ध। खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? शाहजहां ने। खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? शाहजहां ने। सम्राट जहांगीर एवं राणा अमर सिंह के बीच कब संधि हुई थी? 1615 ईस्वी में। सम्राट जहांगीर एवं राणा अमर सिंह के बीच कब संधि हुई? 1615 ईस्वी में। जहांगीर के समय अहमदनगर का वजीर कौन था? मलिक अंबर। जहांगीर के समय अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मलिक अंबर ने। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की? मलिक अंबर ने। आगे प्रश्न देखेंगे। मलिक अंबर ने कौन सा द्वीप पर नौसेना गठित किया था? जंजीरा द्वीप पर। मलिक अंबर ने कौन सा द्वीप पर नौसेना गठित किया था? जंजीरा द्वीप पर। कौन सा? जंजीरा द्वीप पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 1616 ईस्वी में दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया शाहजादा खुर्रम को 1616 ईस्वी में किसे दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया था? शाहजादा खुर्रम को। जहांगीर ने खुर्रम को दक्षिण विजय से खुश होकर कौन सी उपाधि प्रदान की? शाहजहां की। जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर कौन सी उपाधि प्रदान की? शाहजहां की। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया? अब्दुर्रहीम खान खाना को। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया? अब्दुर्रहीम खान खाना को। नूरजहां किसकी पुत्री थी? ईरान मिर्जा गयास बेग की। नूरजहां किसकी पुत्री थी? ईरानी मिर्जा गयास बेग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिस्सा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिस्सा था। जहांगीर की शादी मेहरुनिस्सा से कब हुई? 1611 ईस्वी में। जहांगीर की शादी मेहरुनिस्सा से कब हुई? 1611 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखेंगे। जहांगीर ने शादी के बाद मेहरुनिस्सा को कौन सी उपाधि प्रदान की? नूर महल एवं नूरजहां की। जहांगीर ने शादी के बाद मेहरुनिस्सा को कौन सी उपाधि प्रदान की? नूर महल एवं नूरजहां की।
नूरजहाँ को बादशाह का बेगम कब बनाया गया? 1613 ईस्वी में। नूरजहाँ को बादशाह का बेगम कब बनाया गया? 1613 ईस्वी में। नूरजहाँ की माँ का नाम क्या था? अस्मत बेगम। नूरजहाँ की माँ का नाम क्या था? अस्मत बेगम। सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला किसने विकसित की थी? अस्मत बेगम ने। सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला किसने विकसित किया था? अस्मत बेगम ने। कौन जहांगीर एवं नूरजहाँ को बंदी बनाया था? महावत खां ने। नूरजहाँ एवं शाहजहाँ को बंदी बनाया था महावत खां ने। जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर कब हुई? 1627 ईस्वी में। जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर कब हुई? 1627 ईस्वी में। जहांगीर को रावी नदी के किनारे कहाँ दफनाया गया है? शहादरा, लाहौर में। जहांगीर को रावी नदी के किनारे कहाँ दफनाया गया है? शहादरा, लाहौर में। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहाँ की। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहाँ की। लाडली बेगम की शादी किसके साथ हुई? शहरयार के साथ। लाडली बेगम की शादी किसके साथ हुई थी? शहरयार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके कारण पहुंचा था? जहांगीर के समय में। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके काल में पहुंची? जहांगीर के समय। कश्मीर का शालीमार बाग किसने लगवाया? जहांगीर ने। कश्मीर का शालीमार बाग किसने लगवाया? जहांगीर ने। इकबालनामा ए जहांगीरी किसने लिखी है? मोतमिद खां ने। इकबालनामा ए जहांगीरी किसने लिखी? मोतमिद खां ने। जहांगीर एवं एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहाँ ने। जहांगीर एवं एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहाँ ने। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? जहांगीर के। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? जहांगीर ने। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था जहांगीर। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? जहांगीर था। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर के समय में। कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर के समय में। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़गढ़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। किसको? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। आगे क्वेश्चन देखेंगे। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथ में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, किसकी उक्ति है? जहांगीर के। नेक्स्ट है, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, यह किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम शासक जहांगीर था। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर ने। दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? कैप्टन हॉकिंस को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? कैप्टन हॉकिंस को। किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कैप्टन हॉकिंस को। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था कैप्टन हॉकिंस को। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का।
किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का। जहांगीर सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए। जहांगीर सबसे अधिक प्रसिद्ध किसके लिए था? न्याय के लिए। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में भारत आया? जहांगीर के। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में भारत आया था? जहांगीर के। किस शासक के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई? अकबर के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई थी अकबर के समय में। आगे क्वेश्चन देखेंगे। जहांगीर के सैन्य अभियानों का महत्वपूर्ण असफलता थी कंधार की हार। जहांगीर के सैन्य अभियानों की महत्वपूर्ण असफलता कंधार की हार थी। जहांगीर ने अपनी पत्नियों में से किसे षष्टमिहिसी या बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की? नूरजहां के। षष्टमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि किसे प्रदान की? नूरजहां को। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा। सिकंदरा स्थित अकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा। मुगल बादशाहों में किसने अपने आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी जहांगीर ने। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाई? जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था? जहांगीर ने। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, जिसको फांसी किसने दिलवाया था? जहांगीर ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोगों का टॉपिक है शाहजहां। अब हम लोग शाहजहां से संबंधित जितने भी ऑनलाइन होगा उसको देखेंगे। तो शाहजहां गद्दी पर कब बैठे? 1628 ईस्वी में। शाहजहां गद्दी पर कब बैठा? 1628 ईस्वी में। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजादा खुर्रम। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजादा खुर्रम। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां ने कौन सी उपाधि प्रदान की? मल्लिका ए जमानी। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने कौन सी उपाधि प्रदान की? मल्लिका ए जमानी की। अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुमताज महल। अर्जुमंद बानो बेगम को किस नाम से जाना जाता है? मुमताज महल। शाहजहां ने मुमताज की याद में कौन सी स्मारक बनवाया? ताजमहल। शाहजहां ने मुमताज की याद में कौन सी स्मारक बनवाया है? ताजमहल। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आसफ खां की। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आसफ खां की। शाहजहां किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की? महाबत खां को। शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? महाबत खां को। आगे क्वेश्चन देखेंगे। सिखों के किस गुरु को शाहजहां से संघर्ष हुआ था? छठे गुरु गुरु हरगोविंद से। सिखों के किस गुरु को शाहजहां से संघर्ष हुआ? छठे गुरु गुरु हरगोविंद को से। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किससे नियुक्त किया? औरंगजेब को। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किससे नियुक्त किया? औरंगजेब को। औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी कहाँ बनाई? औरंगाबाद। औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी कहाँ बनाई? औरंगाबाद। खान देश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर। खान देश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को कितने सूबों में बांटा था? 4। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को 4 सूबों में बांटा था। आगे देखेंगे। बरार की राजधानी कहाँ थी? इलिचपुर। बरार की राजधानी कहाँ थी? इलिचपुर। तेलंगाना की राजधानी कहाँ थी? नांदेड़। तेलंगाना की राजधानी कहाँ थी? नांदेड़। आगे क्वेश्चन देखेंगे। औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व किसे सौंपा? मुर्शिद कुली खां को। औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व किसे सौंपा? मुर्शिद कुली खां को। मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? मीर मोहम्मद सैयद। मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? मीर मोहम्मद सैयद। शाहजहां ने मीर जुमला को दक्षिण सूबों के किस पद पर आसीन किया था? प्रधानमंत्री के। शाहजहां ने मीर जुमला को दक्षिण सूबों में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। शाहजहां ने मध्य एशिया विजित करने के लिए किसे भेजा?
शाहजादा मुराद एवं औरंगजेब को। शाहजहां ने मध्य एशिया विजित करने के लिए शाहजादा मुराद एवं औरंगजेब को भेजा था। शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4। शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4। शाहजहां के चारों पुत्रों में सर्वाधिक उदार कौन था? दारा शिकोह। शाहजहां के चारों पुत्रों में सर्वाधिक उदार कौन था? दारा शिकोह। आगे क्वेश्चन देखेंगे। शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? दारा शिकोह को। शाहजहां ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? दारा शिकोह को। उत्तराधिकारी के लिए दारा एवं औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई थी 1659 ईस्वी में। उत्तराधिकारी के लिए दारा एवं औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी में। दारा को किस धर्म का अवहेलना करने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया? इस्लाम धर्म की। दारा को किस धर्म की अवहेलना करने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था? इस्लाम धर्म की। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किससे करवाया? बेबादल खां से। बेबादल खां से। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किससे करवाया था? बेबादल खां से। आगे क्वेश्चन देखेंगे। मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? शाहजहां को। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? शाहजहां को। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? शाहजहां को। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? शाहजहां को। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर कहाँ रखा था? आगरा के किले में। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर आगरा के किले में रखा था। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? जनवरी 1666 ईस्वी में। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? जनवरी 1666 ईस्वी में। शाहजहां की अर्थी को किसने कंधा दिया? साधारण नौकरों एवं हिजड़ों ने। शाहजहां की अर्थी को किसने कंधा दिया? साधारण नौकरों एवं हिजड़ों ने। आगे क्वेश्चन है। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। आगे देखेंगे। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा? A.L. श्रीवास्तव ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा? A.L. श्रीवास्तव ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? शाहजहां के तख्ते हाउस मयूर सिंहासन में। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? शाहजहां के तख्ते हाउस यानी कि मयूर सिंहासन में। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किस मुगल बादशाह ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्कों का प्रचलन करवाया? शाहजहां ने। रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया? शाहजहां ने। लगान वसूली की ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत किसने करवाया? शाहजहां ने। दक्षिण का टोडरमाल किसे कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां को। दक्षिण का टोडरमाल किसे कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां को। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? आगरा में। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? आगरा में। शाहजहां किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह को। शाहजहां ने शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी दारा शिकोह को। शाहजहां के शासन में 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी किसमें लिखी? पादशाहनामा में। शाहजहां के शासन के 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी किसमें लिखी? पादशाहनामा में। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद हकीम एवं मीर हासिम। आगे क्वेश्चन देखेंगे। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में कराया? उस्ताद ईसा खां के। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में कराया? उस्ताद ईसा खां के। ताजमहल का नक्शा किसने तैयार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ताजमहल का नक्शा किसने तैयार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। शाहजहां ने लाहौरी को कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उल असर की। शाहजहां ने लाहौरी को कौन सी उपाधि दिया था? नादिर उल असर की। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था?
शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था को महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है शाहजहां को। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों का प्रचलन का श्रेय है शाहजहां को। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां के। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां के। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के। किस मुगल शासकों में किसानों को हितैषी माना जाता है? शाहजहां को। किस मुगल शासकों में किसे किसानों का हितैषी माना जाता है? शाहजहां को। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी ने। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। तो दोस्तों हमारा जहांगीर और शाहजहां का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।